हर बार जब मैं अपने किसी बॉयफ्रेंड को घर लाती थी, पापा उसे ऊपर स्टडी रूम में ले जाते थे। जब वह बाहर आता, उसका चेहरा हमेशा गंभीर होता। फिर वह मुझे जोर से थप्पड़ मारता और मुझसे रिश्ता तोड़ने की बात कहता। वह कभी नहीं बताता था कि ब्रेकअप की असली वजह क्या थी। साल बीते गए, मैंने 18 बॉयफ्रेंड बनाए, सभी को पापा ने इसी तरह बर्बाद कर दिया। मेरी छोटी बहन 21 साल की उम्र में ही माँ बन चुकी थी, लेकिन मैं 27 साल की होते हुए भी आज तक सिंगल हूँ। मुझे अंदर से बहुत बेचैनी होती थी। फिर एक दिन हिम्मत करके मैं एक और बॉयफ्रेंड को घर लाई। जैसे ही हम मिले, पापा ने फिर उसे स्टडी में जाने को कहा। पापा के उस भारी दबाव के सामने मैंने उसका हाथ कस कर पकड़ लिया। डर थी कि कहीं वह भी मुझसे ब्रेकअप न कर ले। स्टडी से बाहर आते ही इस बार का बॉयफ्रेंड बहुत आत्मविश्वास से भरा था। उसने कहा, चाहे स्टडी में कुछ भी देख लो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर वह दृढ़ता से पापा के साथ स्टडी में चला गया, लेकिन वह भी उस स्टडी के श्राप से नहीं बच सका। नीचे आते ही उसने मुझे जोरदार थप्पड़ मारा और गुस्से में बोला, तू जिंदगी भर सिंगल रहने के लायक है। फिर पलटकर बिना मुड़े चला गया। एक और रिश्ता पापा ने तहस नहस कर दिया। मैं गुस्से से पागल हो गई। आखिरकार 3 साल का सारा गुस्सा निकालते हुए मैंने पापा से पूछ ही लिया, आप मुझे शादी क्यों नहीं करने देना चाहते? स्टडी में आप उनसे आखिर कहते क्या है? जवाब में पापा ने मुझे फिर एक जोरदार थप्पड़ मारा। मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं तो बस अपनी छोटी बहन जितनी खुशी चाहती थी। मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों? मेरी ये बातें सुनकर पापा और गुस्सा हो गए। बोले, तू कभी अपनी बहन की बराबरी नहीं कर सकी। फिर मुझे जबरदस्ती बाहर यार्ड में घसीट कर लाए। गेट के सामने घुटनों के बल बैठा दिया और कहा, जब तक गलती नहीं मानती यहीं घुटनों पर बैठी रहेगी। मैं नहीं जानती कितनी देर घुटनों पर बैठी रही। तभी मेरी छोटी बहन घर से निकली। वह भी आई और मुझे डांटने लगी, तुझे कभी शादी नहीं करनी चाहिए। पापा की बात मान, चुपचाप रहे। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। मुझे तो शक होने लगा कि शायद मैं पापा की सगी बेटी हूँ ही नहीं, क्योंकि बचपन से पापा मेरी बहन की हर बात मानते थे। लेकिन मैं सिर्फ बॉयफ्रेंड लाई तो मार खाती हूँ, डांट खाती हूँ। आखिरकार मैंने बहुत पैसे खर्च करके एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया ताकि पापा के बारे में पता चल सके। मैंने अपनी सबसे अच्छी सहेली को सारी बात बताई। सहेली ने अनुमान लगाया कि शायद मम्मी ने शादी में धोखा दिया था, इसलिए पापा मुझे दुश्मन का बचा समझते हैं। लेकिन यह बात सही नहीं थी, क्योंकि मम्मी पापा का रिश्ता हमेशा बहुत अच्छा रहा था। तभी डिटेक्टिव का फोन आया। उसने बताया कि मैं 100% पापा की सगी बेटी हूँ। अब तो मैं और कंफ्यूज हो गई कि फिर पापा मुझे शादी क्यों नहीं करने देना चाहते। मैंने मदद के लिए बड़े ताऊ जी को बुलाया। ताऊ जी ने मेरी बात सुनकर बहुत गुस्सा किया और बोले, मैं अभी तेरे पापा से बात करता हूँ। वह पापा से मिलने गए, लेकिन पापा ने एक शब्द भी नहीं बोला। बस ताऊ जी का हाथ पकड़ा और उन्हें ऊपर स्टडी में ले गए। मुझे डर लगने लगा, कहीं ताऊ जी भी उन बॉयफ्रेंड्स की तरह स्टडी से निकलकर मेरा साथ छोड़ न दे। और हुआ भी वही। जैसे ही ताऊ जी स्टडी से बाहर आए, उन्होंने मुझे गुस्से में डांटा, तू डेटिंग के लायक नहीं है। फिर मुझे थप्पड़ मारकर बोले, अब मैं खुद तुझे सुधारूंगा। मेरी सहेली ने मेरे लिए आवाज उठाई, लेकिन पापा ने उसे भी स्टडी में ले गए। बाहर आई तो वह भी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने मुझे धमकी दी, अगर तूने शादी करने की कोशिश की तो मैं तुझे चूहे मार दवा पिला दूंगी। उस पल मैं डर से जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन पापा यही नहीं रुके। जब मैं रोते हुए अपने कमरे में गई तो देखा मेरे फोन से सारे बॉयफ्रेंड्स के कॉन्टैक्ट्स डिलीट कर दिए गए थे। हमारे साथ की सारी फोटो गायब थी। मैं गुस्से में बाहर भागी और पापा से जवाब मांगा। तब पता चला कि यह सब पापा और मेरी छोटी बहन ने मिलकर किया था। उनका मकसद था कि मैं कभी रिश्ता न बना सकूं। मैंने बहन से चिल्लाकर पूछा, तुझे क्या हक है मेरे निजी जीवन में दखल देने का? यह सुनते ही पापा भड़क गए। बोले, चुप रह वरना अभी मार डालूंगा। उस पल मेरे अंदर का सारा दबाया हुआ गुस्सा फट पड़ा। अब मैं और नहीं सह सकती थी। मार खाने या मर जाने का डर भी नहीं रहा। मैंने फैसला कर लिया, मैं खुद स्टडी में जाकर देखूंगी कि आखिर वहाँ ऐसा क्या है जो हर इंसान को मेरे खिलाफ कर देता है। मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर भागी और स्टडी का दरवाजा खोलने ही वाली थी।